नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश में सोलन की सबसे पहले तो आप यह तस्वीरें देख रहे हैं और क्रोल के पर्वत पर देख सकते हैं कि धूप इस वक्त खिल गई है। धूप सोलन में अब सूर्य का उदय हो चुका है और धूप खिली हुई है और आजकल पिछले 2-3 दिनों से दिन के समय धूप काफी तेज भी पड़ रही है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ा है। करीब 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और जिस तरह का मौसम का पूर्वानुमान है कि अभी फिलहाल मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा, यानी प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। 24 नवंबर तक इसी तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना रहेगा। 24 नवंबर के बाद यदि मौसम में कोई फेरबदल होगा तो मौसम विभाग की ओर से उसका भी पूर्वानुमान दिया जाएगा कि किस तरह का प्रदेश में मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि आजकल भले ही मौसम साफ रह रहा है, लेकिन बीच बीच में आसमान पर घने बादल भी छा रहे हैं और कल सोलन में भी इसी तरह का मौसम था कि दिन के समय पहले तेज धूप थी और बाद में बादल छाए होते, उसके कारण ठंड बढ़ गई। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बीच बीच में बादल भी छाए रहेंगे और जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ रही है, लेकिन अधिकतम तापमान में जरूर अब थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और चंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में उनका भी स्वागत है। और सभी दर्शकों का जो हमारे साथ सुबह सुबह इस मौसम के बुलेटिन में जुड़ते हैं। हालांकि मौसम की जानकारी आपके पास हो सकता है कि हमारे से बेहतर हो, लेकिन आपके माध्यम से जो जानकारी हमें मिलती रहती है और उन्हीं जानकारियों को हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। रोशन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। सुबह सुबह का सभी दर्शकों को नमस्कार। और रमन जी कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कि अब कब होगी बारिश। अभी तो 24 नवंबर तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की आप यह तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन के पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह धूप खिली हुई है और नैसर्गिक सौंदर्यता का एक क्रोल पर्वत अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है और धूप खिलने के बाद यह पर्वत काफ़ी सुंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। संसार डेल्टा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राजपूत प्रदीप जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है और संसार जी डेल्टा जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो हिमाचल प्रदेश में अब 24 नवंबर तक मौसम साफ रहने वाला है। 24 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल द्वारा यह जानकारी दी गई थी। हरीश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं कश्मीर में अभी कोई बारिश नहीं हो रही। गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। और रोशन जी को मुजामिल बशीर जी की तरफ से बताया गया है कि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस तरह का मौसम बना हुआ है। प्रदेश में अभी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार अभी फिलहाल नहीं है और ऐसे में आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला भी है। पिछले कुछ दिनों से दिन के समय धूप तेज खिल रही है तो उसके कारण
मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह और शाम की ठंड के समय ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह हो गया है कि निचले क्षेत्रों में पहाड़ों की तुलना में इस वक्त ज़्यादा ठंड पड़ रही है। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग। आलम इस तरह का ये बना हुआ है। शिमला की तुलना में ऊना और सोलन में तापमान इस वक्त, यदि हम कहें कि न्यूनतम तापमान कम है शिमला की तुलना में सोलन और ऊना में। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुजामिल बशीर जी का कहना है कि 10 दिसंबर को कांगड़ा मुझे आना है, तो आप आराम से आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में अब उस तरह का मौसम रहने वाला नहीं, जैसे बरसातों में जिस तरह की बारिशें देखने को मिली थी। अब तो हल्की हल्की बारिश एक आधे दिन होगी और ठंड उस दौरान जरूर बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश में दिन के समय जिस तरह का तापमान चला हुआ है, इतनी ज़्यादा ठंड सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा ठंड है, लेकिन दिन के समय इतनी ज़्यादा ठंड हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं पड़ रही है। और भले ही मौसम में, हालांकि अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की अब बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। कल भी कुछ इसी तरह का मौसम था, धूप छाई हुई थी और हम और 3 महीने काम करते हैं, बशीर जी हमें बता रहे हैं, तो आप आ सकते हैं। और शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हरीश वर्मा जी बता रहे हैं कि अब ठंडे हो गए, अभी तो ठंड शुरू हुई है, अभी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम, अब बारिशें हो नहीं रही है और अब सूखी ठंड प्रदेश में पड़नी शुरू हुई है। शिमला का न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सोलन का न्यूनतम तापमान 6.8 है और ऊना का न्यूनतम तापमान 8.2 है। तो शिमला की तुलना में ऊना और सोलन में सुबह और शाम की ज़्यादा ठंड इस वक्त देखने को मिली है। और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बारिश के कब आसार है? तो बारिश के अभी फिलहाल तो 1 सप्ताह तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में 1 सप्ताह के बाद यदि कोई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो बारिश होने की संभावना है। अदरवाइज उस तरह का ही मौसम बनता जा रहा है जैसे लास्ट ईयर हमने देखने को मिला था कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में प्रदेश में ना बारिशें हुई, ना बर्फबारी हुई, और उसकी वजह से लोग सूखे की स्थिति बनी रही, और जिसके कारण प्रदेश में किसान हो या हर वर्ग के लोग थे, उन्हें बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और उस तरह की हालात अब थोड़े बनते जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर का महीना इस बार पूरा निकल गया है, बारिश अभी हुई नहीं है। हालांकि बीच में 10 नवंबर को थोड़ी बारिश जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ बना हुआ है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि अब वायरल के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह की मौसम है, शुष्क ठंड इस वक्त प्रदेश में, सूखी ठंड जिसे कहते हैं, प्रदेश में पड़ रही है। यदि हम लाहौल स्पीति के केलांग की बात करें तो -0.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। कल्पा में 3.6 है, बुनतर में 5.3 है, पालमपुर में 8.7 है, मनाली में 3.4 है, मंडी में 7 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 9.2 है, डलहौजी में 6.3 है, कुफरी में 7.4 है, नारकंडा में 6.8 है और बट्ठी में 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी की इस बुलेटिन में स्वागत है। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन के पहाड़ों पर इस वक्त सूर्य का उदय भी हो चुका है, धूप खिली हुई है। और करोल पर्वत जो सोलन की ही पहचान नहीं है, बल्कि देश भर की, प्रदेश की, पूरे प्रदेश की, देश की यह पहचान है। जिस तरह से पर्वत सोलन की खूबसूरती को, सुंदरता को बढ़ाता है, नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए पर्वत जाना जाता है। और यहाँ पर किसी वक्त जब अज्ञातवास के दौरान पांडव आए थे, तो महाभारत काल से यह इतिहास करोल पर्वत का जुड़ा हुआ है। तो आप तस्वीरें करोल पर्वत की भी इस वक्त देख रहे हैं, और करोल पर्वत पर धूप खिली हुई है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाहनों की आवाजाही हर दिन की तरह लगातार जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए विशेषकर सोलन की, शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला में
आजकल धूप बड़ी मस्त खिल रही है। और क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का मौसम है, मैदानी राज्यों में जिस तरह का मौसम है, तो वहाँ तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इसलिए भी घूमने आ रहे हैं। भले ही मौसम हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का ना हो, लेकिन यहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से धुंध पड़ रही है, जिस तरह से दिल्ली का मौसम बना हुआ है, तो वहाँ पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश में इस तरह के हालात नहीं है, और यही वजह है कि पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है जो शिमला की ओर जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो प्रदेश में नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में करीब एक सप्ताह तक मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। किसी प्रकार का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की भी पूर्वानुमान अभी मौसम विभाग की ओर से नहीं लगाया गया है, और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक अभी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। पहाड़ों की तुलना में निचले क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विशेषकर सुबह और शाम के बात की जाए, जैसे ही सूर्य का अस्त होते हैं, उसके बाद सोलन और ऊना और मंडी में काफ़ी ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि इन शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला की तुलना में काफ़ी कम है। न्यूनतम तापमान की बात करें, जहां शिमला का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोलन का 6.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऊना में 8.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले क्षेत्रों में और जो मैदानी क्षेत्रों में है, वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी भी इन शहरों में हो रही है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊना का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास से 30 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया है। तो कुल मिलाकर शाम के वक्त तापमान में ऊना और मंडी सोलन के न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे ऊना का दिन के समय 30 डिग्री सेल्सियस है, तो शाम के समय, रात के समय यह तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और इसी तरह सोलन की बात करें तो सोलन के न्यूनतम तापमान में और अधिकतम तापमान में भी करीब 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। तो इन शहरों में काफ़ी ठंड इस वक्त देखने को मिल रही। तो इस तरह की स्थितियां बनी, और अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और वहाँ माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम है, और सूखी ठंड अब प्रदेश में पड़ रही, तो जिससे वायरल के मामले भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बारिश होने की संभावना अभी मौसम विभाग की ओर से नहीं है। यदि दिसंबर के महीने में भी ऐसा मौसम बना रहा तो आने वाले समय में फिर से मुश्किलें बढ़ेगी, और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सूखे की चपेट में आ सकता है, जैसा पिछले वर्ष देखने को मिला था। दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में बारिशें नामात्र की हुई, और उसके कारण प्रदेश में फसलों का किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद मार्च के महीने से जो बारिशें शुरू हुई वो अक्टूबर के महीने तक लगातार जारी रही, और प्राकृतिक आपदा भी इस दौरान जुलाई और अगस्त महीने के दौरान प्रदेश में भारी हुई है, और भारी नुकसान प्रदेश में देखने को मिला है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी है, धन्यवादी भी है। और आपसे आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक यह खबरें, मौसम से संबंधित खबरें पहुंच सके। और आज के सुबह के बुलेटिन में बस फिलहाल तो इतना ही है, लेकिन बाद में आपके साथ फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, और भी कई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। देखना ना भूलें पंजाब केसरी टीवी को, और पंजाब केसरी टीवी के साथ आप बने रहें, और आप बने भी हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।